ओके जी, हेलो एवरीवन। आज क्लास नंबर 5 है और मैं आपको बेसिक कमांड ही पढ़ा रहा हूँ। आज 77 बेसिक कमांड आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो अगली कमांड होती है कि अभी तक मैंने कितनी कमांडें चला ली हैं। हाउ आई कैन सी द ऑल रन कमांड। अगर मुझे ये चेक करना हो कि अभी तक मैंने कितनी कमांड चला ली हैं, तो उसके लिए एक कमांड होती है हिस्ट्री। हिस्ट्री कमांड से आपको शो हो जाएगा कि आपने कितनी कमांड चलाई। चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। हिस्ट्री, ये देखिए। तो इसके हिसाब से अभी आपने सिर्फ 7 ही कमांड चलाई है। एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई कमांड चलाई MKDIR AA, मैंने कमांड चलाई MKDIRBB, मैंने टच कमांड से कोई फाइल बना ली CC, ठीक है। तो ये सब कमांडें अगर मैं क्लियर भी कर दूं तो मैं इधर कमांड चला देता हूं आपकी हिस्ट्री। आप देख सकते हो। तो इसमें अभी आप देख सकते हो कि मैंने इतनी कमांडों को अभी चलाया हुआ है। तो हिस्ट्री कमांड से आपको सारी कमांड्स, अभी तक आपने कितनी कमांड्स चलाई हैं वो आपको शो होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर मुझे हिस्ट्री को क्लियर करना हो, 78 कमांड, क्लियर द हिस्ट्री, क्लियर द हिस्ट्री। तो हिस्ट्री कमांड कैसे क्लियर होती है? कमांड होती है हिस्ट्री -C। इस कमांड से आपकी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। तो मैंने टाइप किया, अभी तक हमने कितनी कमांड चलाई हैं वो अगर आपको देखना हो तो कमांड होती है हिस्ट्री कमांड। हिस्ट्री कमांड चलाते ही अभी तक आपने 12 कमांड चला चुके हैं, उतनी कमांड्स आपको शो हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर हिस्ट्री -C से आपको, जब आपने हिस्ट्री को क्लियर किया तो आप खुद देखिए, जो पहले मुझे शो हो रहा था हिस्ट्री कमांड से वो मुझे अब नहीं शो हो रहा है। लेकिन क्या ये हिस्ट्री कमांड से पूरी कमांडें हट गई हैं? अभी भी नहीं हटी हैं। मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इधर हर एक चीज़ की फ़ाइल होती है। तो इधर आप देख सकते हैं कि इसके होम में एक फ़ाइल है .bash_history, है ना। अगर मैं इस फाइल को खोलूं जाकर .bash, एक मिनट, cat.bash_history, अगर मैं इस कमांड को खोलूं तो आप देखिए इसमें अभी भी पुरानी फाइलें अभी भी दिख रही हैं, पुरानी कमांड अभी भी दिख रही हैं। तो आप एक बात समझिए, अगर आपको परमानेंट हटाना है, ये जो हिस्ट्री -C है ना, इससे सिर्फ आपका ये टेम्परेरी हटा है। लेकिन कोई भी इस फाइल को खोलकर आपकी सारी कमांडों को देख सकता है। तो परमानेंट अगर हटाना है तो सिंपल इस फाइल को ही हटा दो। .bash_rc .bash_history, ठीक है। आप इसी को हटा दीजिए। डन ना? हाँ जी, बताइए। जो आपने अभी रिसेंटली जो कमांड चलाई है ना वो तो इसमें लिस्टेड नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है कि आपने जो कमांड चलाई, आप जब अपने अकाउंट से एग्ज़िट हो जाते हो और आप फिर से इसमें अंदर आते हो तो फिर वो इसके अंदर सेव हो जाती है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ कमांड चलाई और मैंने सीधे सीधे ये फ़ाइल खोल दी, तो इसने आपको पुरानी फ़ाइल दिखा दी, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको हिस्ट्री कमांड पढ़ा दी कि अगर आप, क्योंकि आप, प्लीज़ म्यूट। आप एक बात समझिए कि अगर कोई भी आपके आया है, कोई अननोन पर्सन, उसने अगर आपका कोई भी काम किया है तो आप देख सकते हो कि उसने क्या क्या कमांड चलाई थी। सही है जी। अब अगली चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 79 कमांड। सी द डेटा टाइप। अब ये कमांड क्या है? अगर आपको ये देखना हो कि ये फोल्डर है, फाइल है, एमपीटी फाइल है, क्या है, तो एक कमांड होती है फाइल और एस्ट्रिक। इस कमांड से आपको ये शो हो जाएगा। मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। मैंने कमांड चलाई फाइल और एस्ट्रिक, देखिए इस कमांड के एंटर होते ही इसने मुझे क्या दिखाया। ए क्या है? ये आपका एक फोल्डर है। एस्काई टेक्स्ट जो लिखकर आ रहा है ये एक फाइल है और इस फाइल के अंदर आपका डेटा है। इसके अंदर भी डेटा है। जो एम्प्टी है ना, वो आपकी फाइल है और वो एम्प्टी फाइल है, खाली फाइल है। ये आपके फोल्डर्स हैं। तो ऐसे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कौन सी आपके फोल्डर्स हैं। सेकंड थिंग, कौन सी आपकी फाइल है, उसके अंदर डेटा है, और कौन आपकी खाली फाइल है। अंडरस्टूड? तो ये मैंने आपको 79 कमांड बता दी। 80 कमांड बता देता हूँ।
सी द आइनोड नंबर। अब आप एक चीज़ समझिए, मैं इस चीज़ को पूरे कोर्स में बार बार कहूँगा, कर्नल नॉट अंडरस्टैंड द नेम। कर्नल को नाम अंडरस्टैंड नहीं होता, उसको अंडरस्टैंड होती है आईडी। तो मैं लिख देता हूँ इधर ये चीज़, कर्नल नॉट अंडरस्टैंड द नेम, इट अंडरस्टैंड ओनली द आईडी। ठीक है, तो इधर अगर मैं बात करूं किसी फाइल या फोल्डर के नाम की, आपने कोई फाइल बनाई, आपने कोई फोल्डर बनाया, आपने कुछ इसमें नाम असाइन किया, तो वो चीज़ तो आपको अंडरस्टैंड हो रही है, कर्नल को नहीं होती है। कर्नल को क्या अंडरस्टैंड होता है गाइस? आइनोड नंबर। अब ये आइनोड होता क्या है? देखो, मैंने अभी आपसे कहा था कि कर्नल नॉट अंडरस्टैंड द नेम, वो हर एक फाइल या फोल्डर को एक आईडी असाइन कर देता है अपने आप से। आप जब भी कोई फाइल बनाओगे, आप जब भी कोई फोल्डर बनाओगे, तो वो एक आईडी उसको असाइन करेगा, उसी को हमने कहा आइनोड नंबर। मैं लिख भी देता हूं इधर, कर्नल गिव द आईडी टू एवरी फाइल एंड डायरेक्टरी, मतलब फोल्डर। ठीक है, अब कैसे मुझे शो होगा? कमांड होती है ls स्पेस -i। इस कमांड से आपको आपका डेटा का नाम और उसका आइनोड नंबर भी शो हो जाएगा। आप देख सकते हो, ये देखिए, ये जो आपका नेम है ये आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, लेकिन कर्नल को ये अंडरस्टैंड होता है। और गाइज ये होता है आइनोड नंबर, राइट? सही है, ठीक है। अब अगली कमांड सॉरी 81 कमांड, 81 कमांड पढ़ा देता हूँ, वर्ड काउंट कमांड। वर्ड काउंट कमांड, अब ये क्या चीज़ होती है? हमारे पास एक फ़ाइल है, मुझे फाइल में ये चेक करना है कि उसमें कितनी लाइन है, कितने वर्ड हैं और कितने कैरेक्टर हैं। तो उसके लिए मेरा ये वर्ड काउंट कमांड पे काम होता है। क्या कमांड होती है? WC, फुल फॉर्म होता है वर्ड काउंट। आपने WC लिखा और आपने अपनी फ़ाइल का नाम बता दिया, ETC के अंदर passwd। ये एक फ़ाइल है और ये एक बस आपका एग्जाम्पल है, इधर कोई भी फाइल हो सकती है। तो चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, WC और ETC के अंदर passwd। तो आप देख सकते हो आउटपुट में क्या आया, ये आया। आपने कॉपी किया, आपने इधर आकर इसको पेस्ट किया। जब आपने इसको पेस्ट किया तो ये देखिए, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। अब ये सब क्या होता है? 45 होता है कि इस फाइल के अंदर 45 लाइन्स हैं। सही है, 45 लाइन्स हैं। 103 में इतने आपके वर्ड्स हैं और इतने आपके कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पर ये स्पेस को भी कैरेक्टर काउंट करता है, स्पेस को भी। अब ये आपको तीनों चीज़ें दिख गई। हमने कहा आप ये तीनों चीज़ें मुझे मत दिखाओ, आई नीड टू सी ओनली द लाइन। तो कमांड होती है WC-L लगा दो आप और फाइल का नाम बता दीजिए, ETC के अंदर passwd। तो इधर मैं लिख देता हूँ सी द लाइन ओनली, आपको सिर्फ ये वही दिखा देगा। लेकिन अगर आपको वर्ड देखना है तो कमांड होती है WC-W और फाइल का नाम क्या है? ETC के अंदर passwd। तो मैं लिख देता हूँ सी द वर्ड ओनली, ठीक है। और WC-M फाइल का नाम क्या है? ETC के अंदर passwd, सी द कैरेक्टर ओनली, आपको सिर्फ कैरेक्टर ही दिखाएगा। चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। अभी तो आपको ये सब शो हो रहा है। मैंने अगर ऐड किया -L तो आप देख सकते हैं ओनली द, ठीक है, 45। अगर आपको सिर्फ वर्ड देखना है तो मैंने लगा दिया इधर W, देखिए। अगर आपको कैरेक्टर भी देखना है तो मैंने लगा दिया M, ये देख लीजिए। सही है, अंडरस्टैंड हुई इतनी बात? आपको किसी फाइल की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। हाँ, ये कौन सी कमांड होगी? 82 कमांड। 82 कमांड पे देख लेते हैं, सी द लाइन नंबर इन आ फाइल। एक फाइल में ये सब आपको कैसे शो होगा मैं आपको बताता हूँ। आपने लगाया कैट और कैट के साथ एक लगा दिया आपने -N और फाइल का नाम। देखिए
जब आप फाइल को सिंपल खोल रहे हो, कैसे, कैट और etc के अंदर पास wd, तो आप देख सकते हो सिर्फ ये फाइल आपके सामने खुल गई। लेकिन जब मैंने इसमें -n ऐड कर दिया, सिर्फ -n, तो यहाँ पर ये देखो ये आपकी अलग से आ गया लाइन नंबर। तो फिर क्या ये चेंजेस हुए हैं क्या? नहीं, ये अभी भी सेम ऐसी ही है, ये अभी भी सेम वही है, बस आउटपुट में आपका ये थोड़ा चेंजेस हो जाता है। सही है जी। टाइम जोन चेंज करना अभी हमारा हुआ था क्या कमांड? टाइम जोन कमांड अभी नहीं बताई मैंने आपको, ठीक है। 83 कमांड बता देता हूँ। सीधा करंट टाइम जोन। अगर आपको ये चेक करना हो कि आपका जो ओवस है उसमें टाइम जोन क्या है, तो कमांड होती है टाइम डेट CTL। आ जाते हैं जी, देखिए मैंने आपको डेट कमांड भी पढ़ाई थी, उसमें सिर्फ आपको डेट शो हो रहा है, IST तो शो हो रहा है, बट हमें इतना अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है कि ये कौन सा जोन है। तो यहाँ पर एक कमांड और होती है टाइम डेट CTL, ये देखिए इसमें आपको ये प्रॉपर शो हो रहा है। इसमें ये जो टाइम है ना, अभी जो आपका टाइम जोन है वो है एशिया कोलकाता IST। अब एग्जाम्पल, मुझे अगर इसका टाइम जोन चेंज करना है, हमारे पास जो हमारा क्लाइंट है वो हमारे अमेरिका का है, तो हमें इसका अगर टाइम जोन चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो 84 कमांड बता देता हूँ, चेंज द टाइम जोन। तो टाइम जोन से पहले हमें ये देखना है कि हमारे कितने टाइम जोन्स होते हैं। तो कमांड होती है टाइम डेट CTL, ठीक है, और यहाँ पर होती है लिस्ट -टाइम जोन्स। इस कमांड से आपको सारे जोन्स शो हो जाएंगे। दिखा देता हूँ, मैंने क्या कमांड चलाई, टाइम डेट CTL, और यहाँ पे लिख दिया मैंने लिस्ट टाइम जोन्स। देखिए इतने सारे टाइम जोन्स हैं, ये पूरे वर्ल्ड के आ गए, पूरे वर्ल्ड के, और ये बहुत सारे होंगे। हमने कहा कि हमारा जो क्लाइंट है वो है अफ्रीका और इधर का, ठीक है। तो ये वाला टाइम अगर मेरा सेट हो जाए तो इसके लिए क्या कमांड होगी? कमांड होती है टाइम डेट CTL और सेट टाइम जोन, सेट -टाइम जोन्स, ठीक है। और यहाँ पर वो टाइम जोन जो आपको सेट करना है। चलिए, तो मैंने क्या कमांड चला दी? अच्छा, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया होगा कि अगर कभी आप ऐसे अटक जाओ और अभी आपको इससे एग्ज़िट होना है तो हमेशा प्रेस कंट्रोल C, ठीक है। तो देख लीजिए आप, टाइम डेट CTL, और यहाँ पर मैंने चलाया सेट -टाइम जोन, और क्या होगा जी टाइम जोन? तो इधर मैंने पेस्ट कर दिया अफ्रीका लोम चाहिए मुझे। क्या ये चेंज हुआ? मुझे आप प्रूफ दिखाइए, देख लीजिए, सही है ना। तो मैंने अब ये सारी बेसिक कमांडें पढ़ा दी, 84 बेसिक कमांड्स मैंने आपको बताई। मैंने आपके कोर्स में अभी तक सिर्फ आपके कोर्स का इंट्रो, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल्ड होता है, और ये 84 बेसिक कमांड पढ़ाएंगे बस, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस आएंगे। तो एडवांस में एक टॉपिक आता है इधर, फाइल सिस्टम हायरार्की। फाइल सिस्टम हायरार्की, अब ये क्या चीज़ होती है? देखिए, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो विंडो का, तो सबको पता है कि ये आपका C ड्राइव के अंदर सेव हो जाता है ना, C ड्राइव के अंदर। हाँ जी, कौन रोहित? अच्छा, हाँ, आ जाओ रोहित, ठीक है। आपको मैंने पढ़ाया था कि इधर जब आपका विंडो ओएस इंस्टॉलेशन होता है तो वो हमेशा आपका C ड्राइव के अंदर सेव होता है, ये देखिए। अब इसके अंदर जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉल्ड हो रहा है तो ये देख सकते हैं कि अलग अलग आपके फोल्डर्स हैं, ये देखिए, ठीक है ना। तो विंडो के ये अलग अलग फोल्डर्स आपके ऐसे शो होते हैं। अब सेम चीज़ मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आपका लाइनेक्स होता है वो किस में आपका इंस्टॉल्ड होता है, बताइए, ये ओएस किस में इंस्टॉल्ड होता है? हैश मतलब क्या होता है? स्लैश में। और ये क्या क्या होता है? रूट पार्टीशन होता है ना,
बताया था मैंने आपको रूट पार्टीशन। तो अगर हम इधर आए और अगर मैं ऐसे जाऊँ CD और स्लैश, तो आप देखिए इधर मुझे बहुत, एक बार ज़रा मैं इसको क्लियर करके फिर चला देता हूँ। ये देखिए इधर भी मुझे बहुत सारे फोल्डर्स शो हो रहे हैं। हर एक फोल्डर का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है और आपको पता होना चाहिए कि किस फोल्डर का क्या काम होता है, क्योंकि पूरे कोर्स में हर फोल्डर पे हमारा वर्क होगा, हर फोल्डर पे। तो चलिए मैं अब आपको एक एक फोल्डर का काम बताऊंगा कि किस फोल्डर का क्या काम होता है। तो सबसे पहले जो आपका फोल्डर है वो होता है रूट। रूट, ठीक है, ये वाला रूट। तो ये रूट होता क्या है? ये होता है रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी। रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी। मैंने आपको बताया था कि आप जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो आपका एक रूट अकाउंट अपने आप से क्रिएट हो जाता है ना। और अगर आप रूट से स्टार्ट होकर कोई भी फाइल या फोल्डर बनाओगे तो वो कहाँ पर सेव होगा? इसकी होम डायरेक्टरी में। आप खुद देखिए अभी आप कहाँ पर हैं? PWD। ये देखिए रूट की होम डायरेक्टरी में। अगर मैं कोई भी फाइल या फोल्डर बनाऊंगा तो वो इसी फोल्डर के अंदर सेव होता है और आप हमेशा इसी के ऊपर होते हो, क्योंकि यही आपका होम डायरेक्टरी है। होम डायरेक्टरी का अर्थ होता है कि मेरा डेटा कहाँ पर सेव होगा। सही है। अगले फोल्डर पे आ रहा हूँ। अगला फोल्डर होता है स्लैश बूट। बूट का मतलब होता है इसके अंदर बूटिंग फाइल सेव होती हैं। अब बूटिंग फाइल कौन कौन सी होती हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में एक शब्द कहा था, कर्नल कहा था। कर्नल की फाइल है इसके अंदर सेव होती हैं। एक आपका होता है बूट लोडर, बताया था ना, कौन सा था? ग्रब 2 था ना, ग्रब 2। तो उसकी फाइल है इसके अंदर सेव होती हैं। इसके अंदर ओवस की बूटिंग फाइल सेव होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए CD बूट के अंदर, ये देखिए LS कमांड से ये वाली फाइल आपकी कर्नल की फाइल है और ये रहा आपका ग्रब 2, इसी से आपका ओवस लोड हो रहा है। तो इस फोल्डर के अंदर आपकी बूटिंग फाइल होती है, ठीक है। अगले पे आ जाता हूँ। अगला होता है जी होम, स्लैश होम, होम डायरेक्टरी स्लैश होम। देखो मैंने आपको जब ओवस इंस्टॉलेशन हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि यूज़र आपके दो टाइप के होंगे, एक आपके प्रिविलेज और एक आपके नॉन प्रिविलेज। प्रिविलेज वो होते हैं जिनके पास पूरी पावर होती है और वो आपका एक ही है, कौन है? रूट। नॉन प्रिविलेज जो कि हम अलग से बनाते हैं। जब ओवस हमारा इंस्टॉल हुआ था तो एक आपका रूट क्रिएट हुआ था और एक आपका ABC भी तो हुआ था, ABC हमने बनाया था ना। तो जो ABC आपका क्रिएट हुआ है ना, वही होता है आपका नॉन प्रिविलेज। इधर यूज़र आपके दो टाइप के होंगे, एक होता है प्रिविलेज, एक होता है नॉन प्रिविलेज। जो प्रिविलेज होता है वो सिर्फ एक ही होगा, कौन? रूट। उसके पास पूरी पावर है और उसका होम कहाँ पर है? ये रहा। लेकिन एक होता है नॉन प्रिविलेज। नॉन प्रिविलेज वो होता है जो कि हम क्रिएट करते हैं। अब मैं अगर आपसे बात करूं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेव नॉन प्रिविलेज यूज़र डेटा। नॉन प्रिविलेज यूज़र डेटा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर मैंने कोई यूज़र ABC क्रिएट किया है तो होम के अंदर, यहाँ पर होम के अंदर ABC नाम का एक फ़ोल्डर अपने आप आ जाता है। और अगर मैं ABC अकाउंट से स्टार्ट होकर कोई फाइल या फोल्डर बनाता हूँ तो वो कहाँ पर सेव होगा? इधर। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। अभी अगर मैं होम के अंदर आऊँ तो आप देखिए होम के अंदर क्या है? ABC। क्योंकि मैंने ABC अकाउंट क्रिएट किया था इसलिए आपको ABC शो हो रहा है। क्या ABC के अंदर कुछ है? अभी तो कुछ नहीं है। अब आप खुद देखिए, यहाँ पर मैं ABC अकाउंट से शुरू हुआ, मैंने इसका पासवर्ड दे दिया। आप खुद देखिए मैं अभी ABC से स्टार्ट हो गया। अब अगर मैंने कोई इधर फाइल बनाई एग्जाम्पल ड्यूकैट, तो ये फाइल एक्चुअली में कहाँ पर सेव है? ABC की, है ना। ये फॉन्ट कैसे? हाँ, सेट फॉन्ट सन 12x22।
सही है। तो आप देख सकते हो टच कमांड से मैंने अभी ABC से स्टार्ट हुआ, मैंने एक फ़ाइल बनाई। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इधर मैं कहाँ पर हूँ। अभी भी मैं ABC के अंदर हूँ। क्या इसके अंदर कुछ आ गया? ये देखो डुप्लिकेट। अगर मैं ऐसे 500 यूज़र क्रिएट करूँगा तो सबके 500 फोल्डर अलग अलग होंगे और सबका डेटा उनके फोल्डर में सेव होगा। इसीलिए हमने इसको कहा होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी का मतलब होता है जहाँ पर उनका डेटा खुद का सेव होगा, राइट। इधर आ जाते हैं और मैंने इसको लिख दिया था। अब मैं अगला आपको पढ़ा रहा हूँ, वैर। अगला जो फोल्डर है वो है वैर। वैर वैर का जी फुल फॉर्म होता है वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर डेटाबेस की फाइल होती है, कंटेन डेटाबेस फाइल। अगर आपका कोई डेटाबेस है तो उसकी फाइलें इधर सेव होंगी। अगर आपका कोई मेल है तो उसकी फाइलें इधर होती हैं, ठीक है। लॉग फाइलें इधर, इस तरीके की फाइल्स इधर सेव होती हैं। अगला होता है टैम्प। फोल्डर का नाम क्या है? टैम्प। टैम्प का फुल फॉर्म होता है जी टेम्परेरी। टेम्परेरी टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? इसके अंदर ऐसा डेटा सेव होता है जो कि टेम्परेरी फॉर्म में ओपन है। सेव टेम्परेरी डेटा, टेम्परेरी डेटा, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है देव। मैंने आपको कोर्स में भी स्टार्टिंग में भी कहा था कि इधर हर एक चीज़ की फ़ाइल होती है, कुछ भी हो सबकी फ़ाइल होती है। तो इधर आपका जितना भी इसमें हार्डवेयर है, चाहे वो आपका CPU हो, हार्ड डिस्क हो, रैम हो, सबका डेटा, सबकी फाइलें इसी के अंदर सेव होंगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेव हार्डवेयर डेटा। हार्डवेयर डेटा एग्ज़ाम्पल, अगर आपका CPU है, आपकी रैम है, आपकी हार्ड डिस्क है, कोई भी हार्डवेयर होगा, अगर वो आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड है तो उसकी फाइलें इधर हैं, ठीक है। देव के बाद अगला बता देता हूँ बिन। बिन का फुल फॉर्म होता है बाइनरीज। बाइनरीज क्या होता है? अभी मैंने आपको 84 कमांडें पढ़ाई थी। इसके अंदर अभी मैंने अभी आपसे कहा था कि हर एक चीज़ की फ़ाइल होती है, तो कमांड्स की भी फाइल होती है। इसके अंदर उन कमांड्स की फाइल होगी जो कि प्रिविलेज और नॉन प्रिविलेज सब चला सकते हैं। जो प्रिविलेज होता है वो कौन था? सिर्फ एक ही था, कौन था वो? रूट। उसके पास पूरी पावर होती है। कुछ कमांडें ऐसी होंगी जो सिर्फ ओनली रूट ही चला सकता है। एग्जाम्पल, शट डाउन करने की कमांड, रीस्टार्ट करने की कमांड, इस तरीके की कमांड सिर्फ रूट चला सकता है। लेकिन इधर जो बिन है ना, मैं लिख देता हूँ सेव कमांड फाइल विच रन बाय प्रिविलेज और एंड नॉन प्रिविलेज यूज़र, जो सभी लोग चला सकते हैं, नॉन प्रिविलेज यूज़र। लेकिन इधर ही एक फोल्डर होता है एसबिन। एसबिन का फुल फॉर्म होता है सुपर बाइनरीज। इसके अंदर उन्हीं कमांड्स की फाइल होगी जो सिर्फ ओनली रूट चला सकता है, बस। सेव कमांड फाइल विच कैन रन बाय ओनली प्रिविलेज यूज़र। मैं जब भी प्रिविलेज शब्द कहूँ तो इसका मतलब होगा ओनली आपका रूट, प्रिविलेज यूज़र। सही है जी, अंडरस्टैंड हुआ। ऐसे ही एक जो इम्पॉर्टेंट फोल्डर होता है वो होता है ETC। ETC के अंदर सेव या कंटेन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, एग्जाम्पल, आपकी यूज़र की फ़ाइल इधर ही होगी सेव, ग्रुप की फ़ाइल इधर ही होगी सेव, उसके पासवर्ड की फ़ाइल सब इधर ही सेव होगी, ठीक है। पासवर्ड फाइल, मैं अभी आपको जितने भी सर्वर पढ़ाऊँगा सबकी कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल भी इधर ही होगी, ठीक है, ये वाला। अगला होता है आपका लिब। लिब का फुल फॉर्म होता है लाइब्रेरीज।
इसके अंदर वो फाइल होती हैं, आपका इनसे ओवस की इंफॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी। कंटेन ओवस इन्फो फाइल। ठीक। अगला होता है SRV। SRV का फुल फॉर्म होता है सर्विस। इसमें सर्विस की फाइलें होती हैं। कंटेन सर्विस फाइल। ठीक है, सर्विस की फाइलें। इसके बाद जो एक आपका होता है USR। देखिए, जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ कुछ इसके सॉफ्टवेयर या पैकेज इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई सॉफ्टवेयर या पैकेज अलग से इंस्टॉल करते हो, एग्जांपल इसमें अगर हमने क्रोम इंस्टॉल किया, MS ऑफिस इंस्टॉल किया, तो उसकी फाइलें इधर सेव होंगी। तो USR का मतलब होता है यूज़र। इधर मैं लिख देता हूँ, कंटेन थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब होता है जो कि हम लोग अलग से इंस्टॉल करते हैं, थर्ड पार्टी पैकेजेस फाइल। ठीक, USR। बात करें प्रॉक की। प्रॉक का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस। इसके अंदर प्रोसेस की फाइल्स होती हैं। कंटेन प्रोसेस फाइल। सही है। और अगला होता है मीडिया या MNT। ये दो अलग अलग फोल्डर्स हैं। इसका क्या काम होता है? यूज़ फॉर माउंटिंग। अब इधर एक शब्द आया है आपका माउंटिंग। अब ये क्या चीज़ होती है? माउंटिंग। देखो, आगे मैं आपको एक चीज़ पढ़ाऊंगा, पार्टीशंस। इस एग्ज़ाम्पल इधर अभी आपका ये जो नहीं है, देखो अभी आपका C ड्राइव है, D ड्राइव है, ऐसी तो है। ये C ड्राइव और ये D ड्राइव, अगर आपको कुछ भी सेव करना होता है तो आप आसानी से इसके अंदर आते हो और जी आपका सेव हो जाता है। लेकिन इधर ऐसा नहीं होगा। इधर पार्टीशन आपने क्रिएट किया, उस पार्टीशन को आपको किसी फोल्डर के साथ पहले जोड़ना पड़ेगा, फिर आपने डेटा फोल्डर के अंदर सेव किया, फिर वो इसमें सेव होगा। मतलब इसमें डेटा ऐसे सेव नहीं होता है। ये हमारा अभी आगे एक टॉपिक है। अभी इसमें काफ़ी कुछ आपको अंडरस्टैंड होगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे सब अंडरस्टैंड होगा। माउंटिंग में लिख देता हूँ, अटैच पार्टीशन विद डायरेक्टरी विद फोल्डर। ठीक है, अटैच पार्टीशन विद फोल्डर। ठीक है, तो यही होता है आपका माउंटिंग। तो गाइस, मैंने आपको पढ़ाया कि इस ओवस में कितने फोल्डर्स होते हैं और हर एक फोल्डर का काम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूरे कोर्स में इस पे काम होगा। सही है, चलो इतनी बात अंडरस्टैंड हो गई। अब मैं जो अगला टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो होता है फाइल एडिटर। फाइल एडिटर होता क्या है? सबसे पहले तो मैंने आपको फाइल क्रिएट करना सिखाया था। टच कमांड से तो एमपीटी फाइल हो जाती है। कैट कमांड बताई थी मैंने आपको। कैट कमांड और फाइल का क्या नाम हो, एग्जाम्पल ड्यूकैट। ये हमारी फाइल है। मैंने इसके अंदर सिर्फ इतना टाइप किया है, वेलकम टू क्लाउड। और इसके बाद मैंने कंट्रोल D दबा दिया। इससे आपका ये सेव और एग्जिट हो गया। चलो आ जाते हैं जी। मैंने एक फ़ाइल बनाई कैट, और क्या हो फाइल का नाम, आपकी इच्छा, मैंने ड्यूकैट दे दिया। इसमें मैंने सिर्फ इतना लिखा है, वेलकम टू ड्यूकैट, और फिर मैं सेव और एग्ज़िट हो गया। फाइल क्रिएट हो गई है, आप देख सकते हो। हाँ जी, इसका डेटा क्या है आप देख सकते हो। अब मुझे इस फाइल में कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ हटाना है, कुछ ऐड करना है। तो अब ये मैं चेंजेस कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए जो वे होता है ना, वो फाइल एडिटर है। फाइल एडिटर का ये काम होता है, एडिट द फाइल। अब फाइल कैसे एडिट होती है तो अब यहाँ बताता हूँ। हमारे पास में एक CLI एडिटर होते हैं और एक आपका GUI मतलब आपके ग्राफिकल एडिटर होते हैं।
एक आपका CLI कमांड के लिए एडिटर्स और एक आपके ग्राफिकल के लिए। CLI के लिए 3 एडिटर्स होते हैं, कौन कौन से? VI, विम और नैनो, 3 एडिटर्स। और इसके लिए एक ही एडिटर होता है, Gedit। चलो अब मैं आपको ये सारा बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि एडिटर्स पे कैसे वर्क होता है। सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ाता हूँ VI एडिटर। VI का फुल फॉर्म होता है विजुअल इंटरफेस। विजुअल इंटरफेस। जब आप इस एडिटर पे काम करोगे तो आपके 3 मोड पे काम होता है। 3 मोड, कौन कौन से मोड होते हैं? तो पहला जो मोड होता है वो कमांड मोड होता है। कमांड मोड, कमांड मोड में आप सिर्फ डेटा देख सकते हो, सीधा डेटा। अगला होता है आपका इंसर्ट मोड। इंसर्ट मोड में आप एडिटिंग भी कर सकते हो, एडिटिंग भी, ठीक है। लेकिन जो आखिरी होता है वो होता है एग्जिट मोड। एग्जिट मोड में आप सिंपल सेव आपने किया और आप एग्जिट हो जाओगे। 3 टाइप के मोड्स होंगे, कमांड मोड, इंसर्ट मोड और एग्जिट मोड। अब कैसे काम होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने टाइप किया VI, हमारी फाइल का क्या नाम था? ड्यूकैट, सही है ना। मैंने एंटर किया तो इस फाइल के अंदर ये आपका पहले से सेव था, सही है ना। तो अभी आप किसके ऊपर हो? कमांड मोड के ऊपर। अभी आप सिर्फ अपना डेटा देख सकते हो, कुछ टाइप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अब एडिटिंग करनी है तो भैया आपको आई प्रेस करना पड़ेगा, प्रेस आई। आई से आप आ जाते हो इंसर्ट मोड पे, और इंसर्ट मोड पे आके आपने कुछ भी अपना हटाया, नया ऐड किया, आपने टाइप किया। जब आपका काम हो गया तो आपने फिर से प्रेस एस्केप किया, प्रेस एस्केप। एस्केप से आप अगेन कमांड मोड पे आ जाते हो, और यहाँ पर फिर आपने दबाया शिफ्ट के साथ कॉलन, शिफ्ट के साथ कॉलन, तो आखिरी में ये ऐसे आ जाएगा कॉलन। इसको मैंने क्या कहा? एग्जिट मोड। जब प्रैक्टिकल होगा तो आपको अंडरस्टैंड होगा। चलिए दिखाता हूँ। मैंने क्या टाइप किया? VI, फाइल का नाम क्या था हमारा? ड्यूकैट। देखो जी, फाइल के अंदर ये आपका टाइप था। अगर मैं कुछ टाइप भी करना चाहूँ तो देखो, क्या मैं टाइप कर पा रहा हूँ? नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अभी किसके ऊपर हूँ? कमांड मोड के ऊपर। कमांड मोड में आप सिर्फ अपना डेटा देख सकते हो और आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपको अब एडिटिंग करना है तो आपको प्रेस आई, तो आप खुद देखिए इंसर्ट मोड। आप इंसर्ट मोड पे आ चुके हो। अब मैं इधर कुछ भी मुझे अगर हटाना हो, हमने कहा हाँ जी मुझे इसको हटाकर टाइप करना है क्लाउड, मुझे इधर टाइप करना है AWS क्लाउड, मुझे इधर टाइप करना है एज्योर क्लाउड। काम हो गया? हमने कहा हाँ जी हो गया। अगर काम हो गया तो भैया अब आप प्रेस एस्केप दबा दो। एस्केप से मैं अगेन कमांड मोड पे आ गया हूँ। ये थी कोई नहीं, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो, अब मैं फिर से कमांड मोड पर हूँ। अब मैं कुछ भी अगर टाइप करना चाहूँ तो आई कांट टाइप। अब आपको सेव और एग्जिट होना है, हमने कहा हाँ जी। तो देखिए शिफ्ट और कॉलन, तो देखिए आखिरी में आपको कॉलन दिखाई पड़ रहा है। इधर आप टाइप करिए W और Q, मतलब सेव और एग्जिट, तो देखिए हो गया। तो अगर मैं कैट और ड्यूकैट करूं जाके तो आप देखिए आपका डेटा अप्लाई हो चुका है। फिर देखिए VI, फाइल का नाम क्या है? ड्यूकैट। जो भी पहले से टाइप था आपको शो हो रहा है। मैं अभी किसके ऊपर हूँ? कमांड मोड के ऊपर, सही है ना। VI और ड्यूकैट एंटर किया, आ गया। मैं कमांड, क्या बोल रहे? ओके, आगे समझिए। मैं अभी कमांड मोड पर हूँ। अभी अगर मैं कुछ टाइप करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं कमांड मोड पर हूँ। कमांड अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आपको आई दबाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको इंसर्ट मोड पे आना। तो देखिए मैंने आई दबा दिया। अब इधर मुझे अगर कुछ भी हटाना है तो मैंने कहा यहाँ पे अगर आपको कुछ ऐड करना है, कुछ भी चेंजेस करने तो आप कर सकते हो।
जब काम हो जाए तो भैया एस्केप दबा दो, शिफ्ट के साथ कॉलन दबा दो और आपका WQ सेव और एग्जिट। तो मुझे आप ज़रा आप प्रूफ दिखाइए कि क्या ये हो गया क्या, तो आप खुद देख सकते हो। अंडरस्टूड ना? सिंपल। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि VI एडिटर से कैसे काम होगा। अब मैं इसमें थोड़े से ऑप्शंस पे काम होता है, ज़रा मैं आपको इधर पढ़ा देता हूँ। तो कुछ ऑप्शंस पे काम होगा, कौन कौन से ऑप्शंस देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ इंसर्ट मोड के ऑप्शन। इंसर्ट मोड में अगर आप स्मॉल आई प्रेस कर रहे हो, स्मॉल आई, तो क्या होगा, इंसर्ट टेक्स्ट इन सेम प्लेस। आप जहाँ भी हो आप उधर से ही अपना टेक्स्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कैपिटल आई दबाते हो तो क्या होगा, इंसर्ट टेक्स्ट एट बिगिनिंग ऑफ लाइन। इस प्रैक्टिकल के लिए मैं ओवस की फ़ाइल को ही खोल रहा हूँ। मेरी एक फ़ाइल होती है ETC के अंदर passwd, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल की फ़ाइल है। ETC के अंदर passwd, ये देखिए इस फाइल में बहुत सारी एंट्री है। अब एग्जाम्पल, मेरा कर्सर है अभी T के ऊपर, देखो है। अगर मैंने स्मॉल आई दबाया तो मैं T से ही टाइप करना कर सकता हूँ। देखो आई मैंने प्रेस कर दिया, स्मॉल आई, और अब मैं T से ही टाइप कर सकता हूँ, सही है। इस कैप से कमांड मोड पे आ गया। अगर मैंने कैपिटल आई दबाया सॉरी, अगर मैंने कैपिटल आई दबाया तो जो कर्सर है ना वो एकदम आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, देखिएगा आ गया। और आप इंसर्ट मोड में आ गए हो और अब आप कुछ भी टाइप इधर से कर सकते हो, सही है। तो ये मैंने आपको स्मॉल आई और कैपिटल आई का फ़र्क बता दिया। अब आपको एक स्मॉल ए होता है, इंसर्ट टेक्स्ट आफ्टर करेंट कैरेक्टर, और एक होता है कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या होगा, इंसर्ट टेक्स्ट एट एंड ऑफ लाइन। क्या मतलब हुआ, देखिए अभी जो मेरा कर्सर है वो अभी एग्जाम्पल ए के ऊपर ही है। एग्जाम्पल, आप चाहे तो आई के ऊपर भी आ जाओ। अगर मैंने इधर स्मॉल ए प्रेस किया तो मेरा कर्सर आ जाएगा अभी एल के ऊपर। जिस कैरेक्टर पे मैं हूँ उससे एक कैरेक्टर आगे आ जाएगा और फिर आप उधर से टाइप कर सकते हो। देखो मेरा अभी ये आई के ऊपर है और देखिए आ गया ना मैं एल के ऊपर, और इधर मैं देखो टाइप कर सकता हूँ। अगर मैंने कैपिटल ए दबाया तो मैं आपके एकदम आखिरी में आ जाऊँगा, ये देखिए आखिरी में आया और मैं इधर से अब टाइप कर सकता हूँ। सही है ना। अब यहाँ पर ऐसे ही एक होता है आपका स्मॉल ओ। स्मॉल ओ क्या होता है, इंसर्ट आ लाइन बिलो टू कर्सर। एक लाइन आ जाएगी कर्सर के नीचे, बिलो टू कर्सर, और अगर मैंने कैपिटल ओ दबाया तो यही इसके ऊपर आ जाएगी, इंसर्ट अ लाइन अबव ऑफ कर्सर। प्रूफ दिखा देता हूँ, देखिए मेरा जो कर्सर है वो अभी है इस हॉल्ट के ऊपर है, हॉल्ट, ठीक है। अगर मैंने स्मॉल ओ दबाया तो देखिएगा यहाँ पर ये आ गई आपकी इम्पिटी लाइन, आ गई ना बिलो, मैंने बताया था ना। और यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो इधर अगर मैंने कैपिटल ओ दबाया तो फिर इसके ऊपर आ जाएगी लाइन, ये देखिए आ गई ना अपने आप। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पर एस है उधर अब ए आ जाए, तो इसके लिए पहले आपको इंसर्ट में आना पड़ेगा, फिर आप एस को हटाओगे, फिर आप ए लिखोगे, फिर आप सेव करोगे। एक शॉर्टकट भी होता है, क्या शॉर्टकट होता है, आप सिंपल आर दबा दीजिए इधर,
स्मॉल आर। इसका क्या काम होता है गाइस? रिप्लेस आ सिंगल कैरेक्टर, रिप्लेस आ सिंगल कैरेक्टर। देखिए इधर, आप देखिए इधर मैं अभी एस के ऊपर हूँ, एस के प्लेस पर ए आ जाए तो पहले मैंने आर दबाया, फिर मैंने ए दबाया, देखो आ गया ना। अगर मैं इधर आऊँ, फिर देखिए अगर मैं अभी आई के ऊपर हूँ, आई के प्लेस पर पी आ जाए तो पहले मैंने आर दबाया, फिर मैंने पी दबाया, हो गया चेंज। एक कैरेक्टर आपका चेंज हो जाएगा। सही है, ये मैंने आपको बता दिया इंसर्ट मोड के ऑप्शन। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कमांड मोड के ऑप्शन। कमांड मोड में कैपिटल एच में आप पेज में कहीं पर भी होंगे, आप पेज के स्टार्टिंग में आ जाएंगे, बिगिनिंग ऑफ करंट पेज। लेकिन अगर आप एम दबा दोगे कैपिटल तो आप उस पेज के ठीक बीच में आ जाओगे, मिडल ऑफ पेज। और लेकिन अगर आपने कैपिटल एल दबाया तो आप उसमें एंड में आ जाओगे, एंड ऑफ करंट पेज। तो देखिए ज़रा, मैं पता नहीं अभी कहाँ पर हूँ, लेकिन मैंने जैसे ही कैपिटल एच दबाया तो देखिए मैं एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया। कैपिटल एम से आप इसके बीच में आ जाओगे और कैपिटल एल से आप इसके आखिरी में। ये आपका एक पेज है, ये आपका सेकंड पेज हो गया इधर से शुरू। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको सिर्फ एक कैरेक्टर को हटाना है, सिर्फ एक कैरेक्टर अगर आपको इरेज, तो एक्स दबा दो, डिलीट सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। देखिए इधर मैंने दबाया एस, और एस को अगर मुझे हटाना है तो मैंने सिर्फ एक्स दबाया, ये देखिए हट गया ना। ई पर है मेरा, ई हटाना है तो देखिए मैंने एक्स दबाया, हो गया ना, अंडरस्टैंड। अगर आपको एक कैरेक्टर हटाना है तो आप ऐसे भी हटा सकते हो। अगला होता है, अगर आपके 500 पेज हैं, अगर आपको अगले पेज पर आना है तो कंट्रोल प्लस एफ, इससे क्या होगा, फॉरवर्ड 1 पेज। और अगर आपको एक पेज पीछे आना है तो कंट्रोल प्लस बी, इससे आप पीछे आ जाओगे, मतलब बैकवर्ड, बैकवर्ड 1 पेज। देख लीजिए, अगर मुझे अगले पेज पर आना है तो मैंने कंट्रोल एफ दबाया, ये देखिए, पीछे आना है तो कंट्रोल बी दबा दिया। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। अब मुझे अगर एक लाइन को डिलीट करना है, सिर्फ एक लाइन को, एग्जाम्पल जो आपका टी एस एस है, मुझे अगर इसको हटाना है एक लाइन को, तो आप इधर प्रेस कर दो जाके 2 टाइम डी, इससे क्या होगा, डिलीट आ सिंगल लाइन। लेकिन अगर आपको एक साथ 5 हटानी है तो आप दबाइए 5 डी डी, एज योर विश। 8 हटाएं तो फिर 8 दबा दीजिए, डिलीट 5 लाइन। चलो मैं आपको ज़रा प्रूफ दिखा देता हूँ। अगर आपको एक हटानी है जो आपका टी एस एस है तो मैंने क्या प्रेस किया, डी डी, देखिए हो गया ना इरेज। अगर मुझे एक साथ 5 हटानी है, 5 मतलब नोबडी हटेगा, ये हटेगा, 2 3 4 5 पोल टेक से, तो देखिए 5 डी डी, हो गया ना इरेज। ठीक है, एक साथ। अब इसके बाद में अगर आपको एक लाइन कॉपी करनी है, सिर्फ एक लाइन, तो मैंने क्या दबाया, वाई वाई। वाई वाई का मतलब होता है कॉपी आ सिंगल लाइन, कॉपी आ सिंगल लाइन। अगर आपने इधर दबा दिया 3 वाई वाई तो कॉपी 3 लाइन, कॉपी 3 लाइन्स। ठीक है, अगर आपको पेस्ट करना है तो अगर आपने सिर्फ पी दबाया तो पेस्ट सिंगल टाइम, जो आपने कॉपी किया है वो सिर्फ एक ही बार पेस्ट होगा। लेकिन अगर मैंने इधर 4P दबा दिया तो एक ही चीज़ को ये 4 बार पेस्ट करेगा, पेस्ट 4 टाइम, सेम थिंग, सेम डेटा। चलो आपको दिखा देते हैं एग्जाम्पल। इधर एक है FTP, अगर मुझे एक को ही कॉपी करना तो मैंने प्रेस किया इधर जाके, ये देखिए अभी आपका वाई वाई। अगर मुझे इसे एक बार पेस्ट करा तो फिर मैंने सिर्फ P दबाया, ये देखिए FTP, और इधर भी FTP, आप देख सकते हो। लेकिन अगर मैंने इधर दबा दिया 8
8p, तो देखिए 8 बार FTP आपका पेस्ट हो गया, सही है ना। तो ये मैंने आपको कॉपी पेस्ट का वे बता दिया। इसके बाद में अगर आपने दबाया इस 2 टाइम जी, तो आप फाइल के स्टार्टिंग में आ जाओगे। गो टू स्टार्टिंग ऑफ फाइल, स्टार्टिंग ऑफ फाइल, आप फाइल के एकदम शुरुआत में आ जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने कैपिटल जी दबाया तो आप एंड ऑफ फाइल, फाइल के आखिरी में देखो। कौन सा वाला? 4p वाला। सॉरी, इधर एक शब्द है अभी आपका गेम। अगर मुझे ये 3 लाइनें चाहिए, एग्जाम्पल मैं इधर आ जाता हूँ। क्या क्या है? एक है आपका ये, एक आपका एडीएम है, एक आपका एलपी और जी एक आपका सिंक है। मैंने 3 को कॉपी किया, तो 3 को कॉपी करने के लिए आई हैव टू प्रेस द 3 हो गया। अगर ये 3 एक ही बार पेस्ट हों तो आप सिर्फ पी दबा दो, ये देखो एडीएम, एलपी और सिंक। लेकिन अगर एक ही चीज़ 5 बार पेस्ट हो जाए, 6 बार पेस्ट हो जाए, 18 बार, 20 बार, 100 बार, हमने कहा जा आकर इधर 5p, तो आप देखिए एक ही चीज़, ये देखिए एक ही चीज़ 5 बार आप अभी आपकी पेस्ट हो गई। तो इन तीनों को मूव करना है एक दूसरे के नीचे। क्या बोल रहे हैं? ये एडीएम एलपी और सिंक है, जैसे हम्म, इन तीनों को कर्सर मूव करके फिर 3 एलपी लिखना है। हाँ, नहीं, आप अभी एग्जाम्पल कर्सर अगर हमारा इधर है और जी इधर अगर मैंने 3p किया तो फिर मेरा इधर पेस्ट हो जाएगा इस तरीके से ना। नीचे हाँ, उस नीचे आपका जहाँ भी आपका कर्सर होगा उधर से वो आपका पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो सेम ही लाइन होगी इसमें। हाँ, वो सेम ही लाइन होगी, इसके बाद से आपका शुरू हो जाएगा। 0 बार 0 0 0 आ जाएगा, राइट। यस, ठीक है जी। ये आपको, हाँ, ये अगर आपको इसके शुरुआत में आना एकदम आखिरी में, तो आप देखो शिफ्ट के साथ जी, मैं एकदम, हाँ जी बताइए। मिडिल में जाके पीपी करेंगे तो हो जाएगा, मिडिल में जाके। क्या बोल रहे हैं आप? अगर जैसे स्टार्टिंग लाइन में जाके हम पीपी करेंगे, हाँ करेंगे, पेस्ट करेंगे, अगर मिडिल में हाँ जाके जी, पेस्ट उधर करेंगे ही तो आ कहाँ कहाँ जाएगी। पे? देखिए जहाँ भी आपका कर्सर होगा उधर ही आपका ये पेस्ट हो जाएगा, फिर चाहे वो स्टार्टिंग में हो, फिर चाहे वो आपका आखिरी में हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैं अभी फाइल के एकदम आखिरी में आ गया हूँ। मुझे अगर शुरुआत में आना है तो सिर्फ ओनली आपका जी, ये देखिए मैं शुरुआत में आ गया, ठीक है जी। अब इसके बाद में अगला बता देता हूँ, एग्जिट मोड। एग्जिट मोड पे अगर आपको आना है तो एग्जिट मोड के लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं, ये देखिए मैंने आपको बताया था ना कि ये ऐसे आ जाएगा। इफ़ आई प्रेस ओनली द W, मतलब सेव ओनली, सिर्फ सेव होगा। लेकिन अगर मैंने टाइप किया WQ तो पहले आपका राइट होगा एंड क्विट, मतलब सेव और एग्जिट। लेकिन अगर मैंने टाइप किया Q तो मतलब क्विट विदाउट सेव, क्विट विदाउट सेव, ठीक है। लेकिन अगर मैंने टाइप कर दिया QW तब भी क्विट विदाउट सेव, क्योंकि उसने पहले Q को पढ़ेगा। क्विट विदाउट सेव, सही है। अब ऐसे ही एक आपका होता है एक्स से भी आपका सेव एंड क्विट हो जाता है। सेव एंड क्विट, ठीक है। अगर आप शिफ्ट के साथ Z भी प्रेस करोगे तब भी आपका सेव और क्विट हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने इधर ऐसे क्यू दबा दिया तो इधर जो भी आपने काम किया होगा वो आपका सेव नहीं होगा और आप एग्जिट हो जाओगे। मैंने एंटर किया, अभी हम तो हो ही नहीं पा रहे हैं। देखिए अगेन ट्राई, इसने क्या कहा, ऐड एक्सक्लामेटरी मार्क टू फोर्सफुली, इधर एक साइन आता है अब एक्सक्लामेटरी मार्क, इसका क्या मतलब होता है, फोर्सफुली। अगर मैं ऐसे एग्जिट नहीं हो पा रहा हूँ तो मैंने इधर प्रेस कर दिया क्यू के साथ एक्सक्लामेटरी मार्क, मतलब एग्जिट विद फोर्सफुली। अगर मैंने प्रेस किया WQ और एक्सक्लामेटरी मार्क तो मतलब सेव एंड एग्जिट विद फोर्सफुली,
ठीक है, विद फोर्सफुली, सही है। तो देख लीजिए इधर जाकर, इधर मैंने इसको क्या किया, Q और ये मैंने, ये देखिए हो गया ना एग्जिट, सही है, ठीक है। ऐसे हम लोगों के साथ में ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताई, इधर अंडू के लिए भी ऑप्शन होता है सॉरी, अगर आप सिर्फ U प्रेस करते हो, स्मॉल u, तो आपका अंडू हो जाएगा, अंडू अंडरस्टैंड ना, आपका सारा काम हट जाएगा। लेकिन अगर वही काम फिर से आ जाए तो Ctrl+R दबा दीजिए, मतलब आपका हो जाएगा ये रेटो, ठीक है। वापस इधर आ जाते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है SENU, इसका क्या काम होता है, सेट नंबर। लेकिन एक और ऑप्शन होगा SENONU, मतलब सेट नो नंबर। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए मैंने फाइल को ओपन किया, मैंने इधर टाइप किया SENU, तो देखिए आगे आगे ना हटाना है अगर आपको तो शिफ्ट के साथ SENONU, ये देखिए हट गया। बात अंडरस्टैंड हुई। तो ये मैंने आपको VI एडिटर पढ़ा दिया, उसके सारे ऑप्शन बता दिए। इसमें किसी को कोई अगर इशू हो तो आस्क मी, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको अगला एडिटर पढ़ा रहा हूँ, विम। इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होगा विम कमांड का। अब आप एक बात समझिए, VI और विम बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है, सारे मोड सारे ऑप्शन सब कुछ सेम है। तो फिर अंतर क्या होगा, अगर आप सिस्टम की फाइल, आपकी फाइल नहीं, सिर्फ ओवस की फाइल अगर आप VI से खोलते हो तो वो आपका ब्लैक एंड वाइट में ओपन होता है लेकिन इधर अगर आपने उसे विम से ओपन किया तो वही फाइल आपकी कलर फॉर्म में ओपन होगी। अगेन सेम वर्ड, आपकी फाइल नहीं, सिस्टम की फाइल। देखिए मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। VI ये अभी हमारे PC की फाइल तो है, ओवस की फाइल, तो देखिए ओपन हो रहा है ब्लैक एंड वाइट में। लेकिन इधर अगर मैं ऐसे इसी फाइल को मैंने ओपन किया विम कमांड से, तो देखिए ETC के अंदर passwd, अंडरस्टूड ना लेकिन इधर जो हमारी फाइल थी, कौन सी फाइल थी, हमारी फाइल थी शायद ट्यूकैट नाम से फाइल थी, ये वाली फाइल तो हमारी थी ना। इस फाइल को मैंने VI से ओपन किया, ये तब भी ऐसे ही ओपन हो रहा है, और अगर मैंने इसको विम से भी ओपन, तब भी देखिए ये आपका ऐसे ही ओपन होगा, ठीक है, सिर्फ सिस्टम की फाइल। अगला बता देता हूँ आपको, जो आखिरी है, सॉरी सेकंड लास्ट होगा, वो होगा नैनो। ये तो बहुत आसान है, इधर क्या होता है, सिर्फ आप ऐसे टाइप करो नैनो, और फाइल का क्या नाम है, एग्जाम्पल ड्यूकैट, हमारी ये फाइल है। इधर कुछ नहीं करना, सिंपल टाइपिंग, सिंपल, जो भी आपको हटाना है, कुछ भी ऐड करना है। इधर जो ये वाला साइन है ना, ये आपका कंट्रोल का साइन होता है। देखिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो Ctrl+G दबा दीजिए, हेल्प में अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। एग्ज़िट होना है तो आप Ctrl+X प्रेस कर दो, जाकर देखो मैं एग्ज़िट हो गया। अगर आपको सेव करना है तो आप Ctrl+O दबा दो, एंटर कर दिया। और अगर आपको एग्ज़िट होना है तो आपने Ctrl+X दबा दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो, इधर मैं लिख देता हूँ, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन आपका कंट्रोल होता है। अब यहाँ पर आप थोड़ी सी बात और अंडरस्टैंड करिए। इधर एक ऑप्शन आ रहा है M, देखिए इधर मैंने कुछ भी टाइप किया, अगर मैंने M दबाया, M के साथ U, ये देखिए M का अर्थ होता है ऑल्ट के साथ U, तो देखिए अंडू हो रहा है। M का मतलब होता है ऑल्ट, ठीक है। और फिर से आ रहा तो देखिए ऑल्ट के साथ E, तो आपका ये रेडो हो जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, M का मतलब होता है ऑल्ट, ठीक है, अंडरस्टैंड। इसके बाद जो आखिरी होता है वो आपका होता है Gedit। मैं आपको एक बात बता दूं, Gedit तभी काम करेगा जब आपका ओवस सॉरी ग्राफिकली इंस्टॉल्ड है। अगर मैं, ठीक है ना, अगर मैं इस कमांड को कमांड CLI पे अगर मैं चाहूँ कि ये हमारा इधर हो जाए यूज़, तो देखिए हमारे पास एक फ़ाइल है ड्यूकैट, और मैंने इधर टाइप किया Gedit
ये देखिए जी एडिट और फाइल का नाम क्या है, ड्यूकैट। तो इसने क्या कहा कि नहीं, मैं इसको नहीं खोल सकता हूँ क्योंकि ये मेरा कमांड मोड है। ये तभी काम करेगा जब आप अपने ग्राफिकल मोड पर आओगे, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। तो देख सकते हो आप, मैंने क्या दबाया, जी एडिट, और क्या नाम था फाइल का, मैंने कहा ड्यूकैट। तो आप देख सकते हो फाइल में अलग से एक फ़ाइल ऐसे ओपन हो जाएगी, इसमें आप कुछ भी टाइप करो, कुछ भी सेव करो, ठीक है, और आपने इसको ऐसे सेव कर दिया का सॉरी, काम आपका हो गया। बात अंडरस्टैंड हुई? ठीक है, तो ये मैंने आपको एडिटर्स पढ़ा दिए। आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, बेसिक कमांड पार्ट 2 पढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको फाइल सिस्टम हायरार्की पढ़ा दिया, फाइल सिस्टम हायरार्की। और इसके बाद मैंने आज आपको फाइल एडिटर्स पढ़ाए, ठीक है। कल से कल आपका बेसिक पढ़ाऊंगा और कल से आपका थोड़ा सा एडवांस पे आएंगे। कल से जो टॉपिक आपका शुरू होगा वो होगा यूज़र एंड ग्रुप, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी, ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय एवरीवन।